नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज मेरे साथ में है रविंद्र फाटक जी, जो ठाणे पालघर कंस्टिट्यूंसी से विधान परिषद के बिन विरोध सदस्य चुन के आए हुए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो महायुति में इस तरह से जो माहौल बना हुआ है एक समय कि विरोधी पूरी तरह से पस्त हो गए हैं, चुनाव तक टिक नहीं पा रहे हैं, तो क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर नगर सेवकों की मांग है? क्योंकि यह चुनाव नगर सेवकों का चुनाव होता है। नगर सेवक वोटर होते हैं और जिसके नगर सेवक ज़्यादा, जिनकी संख्या पर ज़्यादा होती है, उसके विधान परिषद सदस्य चुन के आते हैं। तो रविंद्र फाटक जी दूसरी बार लगातार विधान परिषद सदस्य बने हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ठाणे और पालघर में किस तरह की समस्याएं हैं, खासकर नगर सेवकों की, महानगर पालिका की, और इसमें जो है विधान परिषद से यानी कि सरकार से फाटक साहब कैसे लोगों को न्याय दिलाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आप दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने हैं, उसके लिए बधाई। सर, महायुति अगर हम बात करें तो बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, देखा है चुनाव के पहले माहौल काफ़ी उल्टा पुल्टा चल रहा था। बीजेपी दावा कर रही थी कि हम जो है इसमें अपने सदस्य खड़ा करेंगे, उनको टिकट मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम पहला सवाल हम यही कहेंगे कि क्या नगर सेवकों में अगर हम बात करें तो बीजेपी शिवसेना का ठाणे शहर से क्या तालमेल की कुछ कमी दिख रही है आपको? नहीं, सबसे पहला मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। महायुति थी, महायुति में हमारे पास पूरा मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी में हम लोग महायुति के माध्यम से ही महाराष्ट्र में, देश में काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, अपना हमारे मुख्य नेता, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, ये मिलकर पूरा प्लानिंग करके सीट का बंटवारा हुआ। उसमें ठाणे महायुति के पास, शिवसेना के पास आने के बाद सबसे पहला मैं शिंदे साहब का मन से, दिल से धन्यवाद मानता हूँ। उसने मेरे को ये सेकंड टाइम जवाबदारी दी है और मेरे इधर के ठाणे के आमदार, खासदार, मेरे वोटर्स, नगर सेवक, सबका उनके वजह से मेरे को ये संधि मिली। बिल्कुल। तो ये करते करते मेरे को लगता है महायुति का सीट था। और महाराष्ट्र में तुमको, आपको तो मालूम है, आने वाले 18 तारीख को सब वोटिंग हो रहा है। इसमें महाराष्ट्र में अभी से वो 6 सीट अनअपोज हुआ है। उसमें ठाणा सबसे बड़ा सीट था। और उसमें ऐसा किसी को लगता नहीं था कि यह सीट होने वाला है इलेक्शन। पर जो विरोधी पार्टी ने भी समझा कि हमारे पास वोट नहीं है, और वोट नहीं होने से वो लोग ने हमको सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब जो हमारे ऊपर विश्वास डाला, इसके लिए उनको भी धन्यवाद मानता हूँ कि वो लोग ने हमारे को समझा कि बाबा नहीं, इलेक्शन में होके भी कुछ होने वाला नहीं है, तो हमको सपोर्ट किया। तो उनके सब लीडर का मैं मन से धन्यवाद समझता हूँ। और काम करते हुए मेरा सेकंड टाइम है। ये इलेक्शन ऑलरेडी लेट हुआ था कि महानगर का 4 साल का गैप हुआ। 4 साल इलेक्शन में कोविड आया था। कोविड के माध्यम से कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन लंबा होते गया था। इसके लिए मेरा ही इलेक्शन लंबा होते गया। और बीच में जो गैप था, इसके लिए मैं गैप के हिसाब से मैं काम कर रहा था। और काम के माध्यम से ठाणा रहते, पालघर रहते, इधर मैं काम कर रहा ही है। 10 साल से मैं काम कर रहा है पार्टी का लेवल में। और जब अभी इलेक्शन लगा, इलेक्शन में मैं पूरा कॉरपोरेशन के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, जो शिंदे साहब ने मेरे को जवाबदारी दिया, वो माध्यम से मैं काम कर रहा था जी। इसके लिए मैं पहला आमदार के माध्यम से काम कर रहा था, पार्टी लेवल के इधर पे काम कर रहा था। तो मेरा सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट। बिल्कुल अच्छा कॉन्टैक्ट। सर, 1063 यानी 1063 वोटर्स आपके थे, नगर सेवक थे, तो उनको सर क्या देख रहे हैं आप? 6 साल यहाँ पर विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं, काफ़ी समस्याएं देखी होंगी। अभी क्या समस्या लेके आप बैठे हुए, क्या कैसे सुलझाएंगे और कितनी बड़ी समस्या है? क्योंकि आज महानगर पालिका देखा जाए तो शहर का डेवलपमेंट होता है एक तरह से महानगर पालिका के माध्यम से, और उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो वैसे महायुति का सरकार है और अब जो है ट्रिपल इंजन सरकार हम कह सकते हैं, तो क्या कमियां दिख रहे हो, कैसे सुलझाएंगे? मेरे को लगता है, देखो, मैं भी पहला ही टर्म में काम कर रहा था, कर चुका है ठाणे और पालघर के हिसाब से। मेरे इसमें वोटर्स में 7 महानगर पालिका आ रहा है और 2 जिला परिषद आ रहा है, पंचायत समिति आ रहा है, नगर परिषद आ रहा है, नगर पालिका आ रहा है। ये माध्यम से टोटल मिला के अभी 2 जिला परिषद का इलेक्शन हुआ नहीं है, कुछ लोग का इलेक्शन हुआ नहीं। तो पूरा वोट मिला के मेरा 1200 साढ़े 1200 वोट होता है। अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें 1063 वोट था। वो हिसाब से हम लोग जो काम कर, महायुति का ही वर्चस्व है हर जगह पे। और सन्माननीय शिंदे साहब के माध्यम से ठाणे जिला में सब कुछ काम हो रहा है। उनका ये 2.5 साल का मुख्यमंत्री में ठाणे के ऊपर बहुत बड़ा प्रोत्साहन निधि भी दिया साहब ने। तो बड़े बड़े प्रकल्प चल रहे, वो माध्यम से लगता है, मेरे को लगता है उसमें हमारा पाठपुरावा करके हम लोग को जल्दी पूरा करने का कोशिश करने में हम लोग भाग लेंगे। मेरा माध्यम से नगर पालिका का जो भी विषय होएगा,
और अदर कुछ विषय नगर पालिका के माध्यम से, शहर का, पालघर का आदिवासी भाग है वो माध्यम से, हाउस के माध्यम से, लक्ष्यवेदी का माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये छोड़ने का काम करेंगे। सर देखा है तो थाने जिला पालघर की बात करें तो 3 मंत्री हैं यहाँ पर। एकनाथ शिंदे जी खुद हैं यहाँ पर, शिवसेना के प्रमुख है इस समय, और अब जो है आप भी विधायक बन के आए हुए हैं। तो इसके बाद भी जो हम थाने जिले की हम बात करें, पालघर जिले पूरे MMR इलाके की बात करें तो काफ़ी समस्याएं हैं। लोग अभी मानसून आ रही है, ट्रैफिक जाम, नाला सफाई, इसको लेकर काफ़ी परेशानी है, पानी की समस्या है। तो ये तो नगर सेवक आपके ऊपर डिपेंड की हुई, नगर पालिका के माध्यम से तो होगा नहीं, ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप सरकार से कितना फंड ला सकते हैं, कितनी योजनाएं ला सकते हैं। इस पर कैसे लोगों को आप जस्टिफाई करेंगे? सबसे पहला मैं ट्रैफिक का जो विषय है जी, ट्रैफिक के लिए रास्ते का काम आप सब देख रहे हैं। मेरा हिसाब से 2 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा। बाद में मेट्रो भी मेरे को लगता है 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगी। मेट्रो चालू होने के बाद ट्रैफिक का और घोड़बंदर रास्ता जो भी ट्रैफिक है, हम सबको उसमें आप है, हम है, सब अटकते। और साहब भी, शिंदे साहब भी उसके ऊपर बहुत ये कर रहे हैं। तो वो माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे वो बाईपास निकाल के, वो सब प्रोसेस चालू है। तो मेरे को लगता है 1-2 साल में ये ट्रैफिक का विषय ख़त्म हो जाएगा। मेट्रो भी चालू हो रही। उसके बाद में आपने जो पानी का प्रश्न किया, पानी के ऊपर धरन भी हमारा कॉरपोरेशन के हिसाब से चल रहा है। थाना का जैसा नवी मुंबई का है, अदर है, थाने का भी चालू है। तो पानी का विषय भी अपन वो कोशिश करेंगे। शिंदे साहब उसके ऊपर भी अभी और सरकार के माध्यम से इधर के मंत्री भी और उधर के MLA MP हम लोग सब मिलके इसको जल्दी कोशिश करें। ड्रेनेज की भी समस्या है। हाँ, ड्रेनेज पंपिंग ग्राउंड नहीं है हमारे। हाँ, पंपिंग ग्राउंड के लिए उसके लिए सोच चालू है। शिंदे साहब ने भी इसका 2 बार मीटिंग लिया था, और अभी मैं आने के बाद वापस आपसे मिलके एक बार लेटर लेके मीटिंग लगा के इसमें भी प्रोसेस करने का कोशिश करेगा। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो ये थे रविंद्र फाटक जी। हम अगर रविंद्र फाटक जी की बात करें तो इनके शिवसेना से तो लीडर हैं ही, इनका सभी पार्टियों से अच्छा तालमेल है, खासकर CM से भी अच्छा तालमेल है। तो उम्मीद लोगों को यही करनी चाहिए कि फाटक साहब के विधायक बनने के बाद, विधान परिषद सदस्य बनने के बाद यहाँ के जो नगर सेवक है, जहाँ जो शहर का डेवलपमेंट होता है उस पर काफ़ी ध्यान देंगे और काफ़ी योजनाएँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले भी एक बार सदस्य रह चुके हैं, लगातार दूसरी बार चुन के आए हैं। हम इनसे यही उम्मीद करेंगे कि थाने शहर हो, चाहे पालघर हो, चाहे MMR इलाका जो भी हो, यहाँ की जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम है और पानी की समस्या है, ड्रेनेज समस्या है, और भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो नगर सेवक के माध्यम से होता है, जो कर नहीं पाते हैं, तो फाटक साहब अपने दबाव में ला के उन लोगों से काम भी करवाएंगे और जो ज़रूरत होगी सरकार के फंड से वो भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हम उम्मीद करेंगे। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और आप भी फ्रेंड्स हमें इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।